संभव था कि उस परिस्थिति में पढ़कर हम और भी गिर जाते, लेकिन उस वक्त तो हम विचारक के स्थान पर बैठे हुए थे। और विचारक यदि उदार होने लगे तो न्याय कैसे हो? विचारक को यह भूल जाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता कि उसमें भी कमजोरियां हैं। उसमें और अभियुक्त में सिर्फ इतना फर्क है कि या तो विचारक महाशय उस परिस्थिति में पड़े नहीं, या पढ़कर भी अपनी चतुराई से बेदाग निकल गए। जी महाशय काम तो बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन देखा जाए तो उनके जिम्मे 1000 से कम न निकलेगा। खैर कौ को तो क्षमा किया जा सकता है, उनके बाल बच्चे आखिर उनका पालन पोषण कैसे करेंगे? जब वो 24 घंटे सेवा कार्य में लगा रहेगा तो उन्हें कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए। उस योग्यता का आदमी 500 रुपए वेतन पर भी नहीं मिलता। अगर इस साल भर में उसने 1000 खर्च कर डाला तो बहुत नहीं। महाशय खां तो बिल्कुल निहंग है, जोरू ना जाता अल्लाह मियाँ से नाता, पर उनके जिम्मे भी 1000 से कम ना होंगे। किसी को क्या अधिकार है कि वो गरीबों का धन मोटर की सवारी या दोस्तों की दावत में उड़ा दे? महाशय महाशय का को इसका जवाब देना पड़ेगा। महाशय का को इसका जवाब देना पड़ेगा। भाई साहब यूं बचकर नहीं निकल सकते। नहीं निकल सकते। हम लोग भिक्षा मांग मांग कर पैसे लाते हैं। हम लोग भिक्षा मांग मांग कर पैसे लाते हैं। इसीलिए कि यार दोस्तों की दावतें हों, यार दोस्तों की दावतें, शराबें उड़ाई जाएं शराबें उड़ाई जाएं और मुजरे देखे जाएं। और मुजरे देखे जाएं। रोज सिनेमा की सैर होती है। रोज सिनेमा की सैर होती है। गरीबों का धन यूं उड़ाने के लिए नहीं है। उड़ाने के लिए नहीं है। यहाँ पाई पाई का लेखा समझना पड़ेगा। यहाँ पाई पाई का लेखा समझना पड़ेगा। लेखा यहाँ पाई पाई का लेखा समझना पड़ेगा। यहाँ पाई पाई का लेखा समझना पड़ेगा। मैं भरी सभा में रगेद दूंगी। मैं भरी सभा में रगेड़ दूंगी। उन्हें जहाँ 500 वेतन मिलता हो, उन्हें जहाँ 500 वेतन मिलता हो वहाँ चले जाएं। वहाँ चले जाएं। राष्ट्र के सेवक बहुत मिल जाएंगे। बहुत मिल जाएंगे। जी हाँ, मैं भी एक दफा इसी संस्था का मंत्री रह चुका हूँ और मुझे गर्व है कि मेरे मंत्रित्व में कभी किसी ने मुझ पर इस किस्म का कोई आक्षेप नहीं लगाया। फिर भी न जाने क्यों लोग मेरे मंत्रित्व से संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि मैं संस्था को बहुत कम वक्त देता हूँ और मेरे कार्यकाल में संस्था ने कोई भी गौरव बढ़ाने वाला काम नहीं किया। मैं बेलॉस होकर भी इस संस्था से निकाला गया और महाशय गा हजारों हड़प करके भी उसी पद पर जमे हुए हैं। क्या ये मेरे उनसे पुनः खाने की पर्याप्त वजह नहीं है? लेकिन फिर भी मैं सामने से कुछ न करना चाहता था। सयाने खिलाड़ी की भांति पीछे से रस्सी खींचता रहता था, पर्दे के पीछे से। मैंने रद्दा जमाया। लेकिन देवी जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि महाशय गा जैसा मैं ऐसे आदमी को दिलेर नहीं कहती जो छिपकर जनता के रुपए से शराब पिए। जिन शराब की दुकानों पर हम लोग धरना देने जाते हैं, ऐसी दुकानों से उनके लिए शराब आती है। इससे बढ़कर बेवफाई और क्या होगी? मैं ऐसे आदमी को देशद्रोही कहती हूँ। लेकिन देवी जी, ये तो आप भी मानेंगे कि महाशय गा ने केवल अपने रसूख से हजारों रुपए का चंदा जमा किया और भाई विलायती कपड़े को रोकने में उनका जो योगदान था उसकी तो क्या कहते। ये चंदा इस संस्था के नाम पर मिलते हैं। व्यक्तिगत रूप से एक ढेला लाए भी तो कहूँ, रहा विलायती कपड़ा। जनता नामों को पूछती है और महाशय की तारीफ हो रही है। सच पूछिए, इन सारी बातों का श्रेय हमें मिलना चाहिए। वहाँ वो तो कभी किसी दुकान पर गए नहीं। आज सारे शहर में इस बात की चर्चा हो रही है। जहाँ चंदा मांगने जाओ लोग आक्षेप करते हैं। किस का मुंह बंद कीजिएगा? आप बनते तो है जाति के सेवक और आचरण ऐसा शोधों का भी न होगा। देश का उद्धार ऐसे विलासियों के हाथों नहीं हो सकता। उसके लिए त्याग होना चाहिए, त्याग। जी हाँ, ये तो है। बस यही सब आलोचनाएं हो रही थी कि एक और देवी जी चली आई, भगवती देवी। आइए। बेचारी चंदा मांगने गई थी, थकी मांगनी चली आ रही है। यहाँ जो पंचायत रही देखी वो बस यही रह गई। उनके साथ उनकी सुपुत्री भी है। ये बालिका इन तमाम कामों में बराबर अपनी माँ के साथ रहती है। उसे जोरों की भूख लगी थी। भगवती देवी के महाशय भी अपने घर वापस आ गए होंगे दफ्तर से और घर की कुंजियां भगवती देवी के पास ही थी। घर का खुलना लास्ट
बालिका को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। आओ बेटा, आपको मैं घर छोड़ देता हूँ। ये लो बेटी, कुंजी ले लो। आइए, भी लाइट्स ऑफ। आओ बेटा आओ। आपको मालूम है महाशय को शराब पीते हैं। मैं इस आक्षेप का समर्थन न कर सका। भोली भाली बालिका के हृदय में कटुता, द्वेष और प्रपंच का विष बोना मेरी ईर्ष्यालु प्रकृति को भी रुचिकर न मान पड़ा। जहाँ कोमलता और सारल्य, विश्वास और माधुर्य का राज होना चाहिए, वहाँ कुत्सा और शुद्रता का मर्यादित होना कौन पसंद करेगा? देवता के गले में कांटों की माला कौन पहनाएगा? बेटा, तुमसे किसने कहा कि महाशय का शराब पीते हैं? पीते ही है, आप क्या जाने? अरे तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सब कहते हैं शहर वाले। बेटा, शहर वाले झूठ बोल रहे हैं। बालिका ने मेरी ओर अविश्वास की निगाह से देखा। शायद वो समझी कि मैं भी महाशय गा के भाई बंधुओं में से एक हूँ। आप कह सकते हैं महाशय का शराब? आप कह सकते हैं महाशय का शराब नहीं पीते? हाँ बेटा, वो कभी शराब नहीं पीते। और महाशय का जनता की और महाशय खाने के जनता के रुपए भी नहीं लूटे? ये भी असत्य है। और महाशय का मोटर पर हवा खाने भी नहीं जाते? बेटा, मोटर पे हवा खाना कोई अपराध तो नहीं है। अपराध नहीं है, राजाओं के लिए, रईसों के लिए, अफसरों के लिए जो जनता का खून चूसते हैं, देशभक्ति की जो बातें करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन बेटा, ये तो सोचो हाँ कि इन लोगों को कितना दौड़ना पड़ता है। अरे पैदल ये लोग कहाँ कहाँ तक जाएंगे? बैलगाड़ी पर भी तो चल सकते हैं। ये कुछ बात नहीं। ये कुछ बात नहीं हुई। ये लोग सब दिखाना चाहते हैं कि लोग समझे कि ये भी बहुत बड़े आदमी है। हमारी संस्था गरीबों की संस्था है। यहाँ पर मोटर उसी वक्त बैठना चाहिए जब और किसी तरह काम ना ही चल सके। और शराबियों के लिए तो ये स्थान ही ना होना चाहिए। आप तो चंदे मांगने जाते नहीं, हमें कितना लज्जित होना पड़ता है, आप क्या जाने? अरे बेटा, तुम्हें ऐसे लोगों से कह देना चाहिए कि ये सरासर गलत है। हाँ, तुम और हम इस संस्था के शुभचिंतक हैं। अरे हमें अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करना उचित नहीं है। हमें तो बस इतना ही देखना चाहिए कि वो हमारी कितनी सेवा करते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि का खा या गा में बुराइयां नहीं है, लेकिन बुराइयां आखिर किसमें नहीं होती? संसार में ऐसा कौन है जिसमें बुराइयां ना हो? हमें ये देखना चाहिए कि उनमें बुराइयों के मुकाबले गुण कितने हैं। हम सभी अपने स्वार्थ पर जान देते हैं, मकान बनाते हैं, जायदाद खरीदते हैं, अरे और कुछ नहीं तो आराम से घर में सोते हैं। और ये बेचारे 24 घंटे देश के फिक्र में डूबे रहते हैं। तीनों ही अभी साल भर की जेल काट कर आए हैं। अरे इनके उद्योग से अस्पताल और पुस्तकालय खोले गए। इन्हीं वीरों ने आंदोलन करके किसानों का लगान कम कराया। अगर इन्हें शराब और पीना होती या धन कमाना होता तो इस क्षेत्र में आते ही क्यों? आप मुझे बस ये बताइए कि महाशय का शराब पीते हैं या नहीं? नहीं, वो कभी शराब नहीं पीते। ठीक है, मेरा घर आ गया, मैं जा रही हूँ। हाँ, भगवती देवी का घर आ गया, बालिका चली गई। मैं आज झूठ बोलकर जितना प्रसन्न था, इतना कभी सच बोलकर भी ना हुआ था। आज मैंने एक बालिका के निर्मल हृदय को कुत्सा के पंख में गिरने से बचा लिया था।